एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई संसद के बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। 2 दिन पहले ही जो फार्मर्स यूनियंस हैं, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, उन लोगों ने काफ़ी सारे ऐलान किए थे कि 31 अगस्त को 200 दिन पूरे हो रहे हैं, तो उसके बाद आगे का प्लान क्या होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि आप बैरिकेड्स को खोल दें, उस पर उन्होंने कहा है कि पहले एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी अपनी राय दे कि कहाँ कैसे खोला जा सकता है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ किसान मोर्चा के ही सारे नेता एक साथ मौजूद हैं। मोर्चा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताइए कि उस दिन आप लोगों ने जो प्लान्स किए थे कि आगे चलकर आप ट्रैक्टर मार्च करेंगे, आप सरकार के खिलाफ ज़िला हेडक्वार्टर्स में जाकर तमाम प्रोटेस्ट करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट के इस अभी के गाइडलाइंस के बाद में क्या होगा आगे? देखिए, अभी मीटिंग नहीं हो पाई है मोर्चों की। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो भी आ जाएगा शाम तक, देखते हैं उसकी क्या क्या, उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोनों फोरमों के लीडर साहबान, उसके बाद उसके ऊपर तो बोला जाएगा। लेकिन जो अपने प्रोग्राम हैं वो वैसे ही हैं। 15 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, 15 अगस्त को, उसके बाद 31 तारीख को 200 दिन पूरे होने, वहाँ पर बड़े इकट्ठ रतनपुरा, खनौरी और शंभू बॉर्डर पर होने हैं। और फिर जुलाई के अंदर हरियाणा के अंदर एक जींद के अंदर बड़ी 15 सितंबर को पंचायत होनी है, और कुरुक्षेत्र में एक बड़ी पंचायत 22 अपना जुलाई को सितंबर को होगी। इस तरीके से प्रोग्राम चलेंगे और अपना जो आंदोलन की जैसे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर है वहाँ लगातार भीड़ को बढ़ाने के प्रयास हैं। जो वहाँ पर साथी, जैसे अब धान का सीजन पूरा हो गया, वहाँ पर बड़ी संख्या में किसान बढ़ने लगे। ट्रैक्टर मार्च अब कहाँ से निकालेंगे? जो शंभू बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं, अगर तब तक बैरिकेड नहीं खुलता है तो आप कैसे, कहाँ से निकालेंगे ट्रैक्टर? वो पूरे देश के अंदर निकाले जाएंगे। जहाँ उस दिन एक जो नए कानून बनाए हैं इन्होंने, जो पुलिस लॉ बनाए हैं, जो भारतीय क्या नया नाम दिया है, संहिता, भारतीय न्याय संहिता, जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उनके खिलाफ, उनकी प्रतियां भी जलाई जाएंगी। जहाँ एक आज़ादी की बात है वहाँ पर एक आज़ादी के हनन हो रहा है हमारे अधिकारों के ऊपर, और जो अंग्रेज़ों से भी करड़े कानून लेकर ये आ रहे हैं, जो अपनी आवाज़ बुलंद करने की बात है। जो NSA जैसे कानून थे वहाँ पर जो DC के कहने पर लगते थे, अब एक DSP लगा सकेगा। और जो उसके अंदर आम आदमी को जैसे कोई 2 साल की सज़ा के अंदर भी रिमांड लेना है, उसमें 6-6 महीने का रिमांड ले सकते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके के अभी काफ़ी कुछ समझने की ज़रूरत भी है। यानी कि वो लॉ हैं वो आवाम के ख़िलाफ़ हैं, उनकी भी प्रतियां वहाँ पर जलाई जाएंगी शाम को, जब अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे पहले 15 अगस्त का, जो अपने MSP गारंटी के लिए, और फिर वहाँ से जब अपना ट्रैक्टर समाप्त होगा मार्च, वहाँ पर वो प्रतियां कानून की जलाई जाएंगी। रमनदीप मान भी हैं यहाँ पर, लगातार जुड़े हुए हैं। रमनदीप जी, जब इसके पहले जब ओरिजिनल फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था और फार्म कानूनों को वापस लिया गया था, उसमें जो 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था तो वो काफ़ी वायलेंट हो गया था। उसको लेसन्स लेते हुए, हालांकि ये गुट अलग हैं, ये आउटफिट्स अलग हैं, क्योंकि आम लोगों का एक काफ़ी सारा व्यू अगेंस्ट हो गया था, अगेंस्ट द प्रोटेस्ट उस ट्रैक्टर मार्च के बाद में, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि ये पीसफुल बना रहे? देखो, पहली बात तो वायलेंट हुआ नहीं था वो।
इट वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड, है ना जी। शांति से जाएंगे, शांति प्रियता से, जो हिंदुस्तान का कानून है, भारत का कानून है, उसके हिसाब से जाएंगे जी। तो हमारी तो स्टार्टिंग से यही रिक्वेस्ट है कि भाई असी जाना है कि मोदी जी आप हमारे प्रधानमंत्री हो, आप फिर जीत गए। हाथ जोड़ के बेनती ये करनी है, एमएसपी गारंटी कानून आपने बोला था दे दो, हम तो बस उसी के लिए जाएंगे और जाएंगे दिल्ली पक्का। जिस दिन यहाँ से, यहाँ ये मोदी साहब हैं, ये लीडर हैं, मैं तो छोटा आदमी हूँ, जिस दिन यहाँ से ऐसे हो गया ना कि भाई ठीक है भाई जा सकते हैं, तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के हफ्ता 10 दिन जितने लगेंगे आएंगे दिल्ली पक्का। इसमें कोई शक वाली कोई किसी को शक कोई, बिल्कुल आएंगे। हाथ जोड़ के बेनती मोदी साहब से करके शांति प्रिय तरीके से, कोई अनरूली नहीं, कोई रक्कस नहीं, कोई राइट नहीं, कुछ नहीं, हाथ जोड़ के बेनती करके कि भाई जो आपने बोला था वो दे दो। हाँ जी। आज आप लोगों ने राहुल गांधी जी से भी मुलाकात की है और उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आपको याद दिला दे कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती तो वो एमएसपी की कानूनी गारंटी देते। क्या बातचीत रही? देखिए, हमने अपने आंदोलन की मजबूती के लिए जहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के नॉन बीजेपी जितने भी एमपीज थे 8 तारीख को सभी को ज्ञापन दिया था कि आप हमारी आवाज़ को संसद में उठाएं, प्राइवेट बिल लेकर आएँ। और उसके बाद हमने घोषणा की थी कि हम विपक्षी लीडरों से भी मिलेंगे और जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी बेनती करेंगे कि जो एमएसपी गारंटी या कानून है, पूरे देश के किसानों के साथ जो धक्काशाही है, जो 6% किसानों की फसल बिकती है, 93% किसानों को फसल बेचने की ना जगह है, ना कोई प्रावधान है, और जो अपने कम रेट के एमएसपी से बेचकर सैकड़ों किसान हर रोज़ सुसाइड करते हैं कर्जे के भार के नीचे आकर, ये सब इनसे निजात पाने के लिए। और हमने आज फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिले, दोनों फोरमों के लीडर, और उनको बोला कि आप आज मजबूत, जहाँ सरकार तो नहीं वो बना पाए लेकिन एक विपक्ष मजबूती के साथ आया है, उनसे बेनती भी किया और ज्ञापन भी दिया है कि आप चाहे प्राइवेट बिल लेकर आओ संसद में, चाहे चर्चा करो, कुछ भी हो, किसी तरीके से भी हो, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाकर ये जो हमारा अपना एमएसपी गारंटी का जो लॉ है उसे लेकर आने के लिए आप क्या करेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम इंडिया गठबंधन सारा इकट्ठा होकर हम मीटिंग करेंगे और उसके अंदर फिर फैसला लेंगे, चाहे प्राइवेट बिल लेकर आने की बात हो, चाहे चर्चा करने की बात हो संसद में, चाहे कोई संघर्ष करने की बात हो, उसमें हम मजबूती के साथ, उन्होंने कहा कि हम जो लॉ बनाने के लिए पूरी मेहनत और सच्चाई के साथ, लगन के साथ करेंगे। बाकी देखते हैं आने वाला समय कैसा होता है। राहुल गांधी ने हालांकि मीडिया को बयान भी दिया, कहा कि संसद के अंदर इनसे मुलाकात करने की बात थी लेकिन उसकी इजाज़त नहीं मिल रही थी, बाद में मिले ज़रूर। जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ, आज जो हरसिमरत कौर बादल है जी, है ना, उन्होंने आज बिल पेश कर दिया जी, प्राइवेट मेंबर बिल, तो आज सुबह भेजा था उन्होंने, उनकी बड़ी सराहना है। एनडीए के घटक दलों में से कोई नेता और कृषि मंत्री, नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कोई मुलाकात की उम्मीद? वो तो नहीं है और ना मुझे लगता होगी। तो बस बाकी हाथ जोड़ के विनती ये है कि हमारा हक है एमएसपी गारंटी, वो लेके रहेंगे। अगर तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है आपकी, एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए और कमेटी से विचार विमर्श किया जाए, इस कमेटी में कौन से लोग हो सकते हैं, कैसे लोगों को रखना चाहिए? तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बड़ी आदरणीय है किया, है ना। अब ये मुझे बात समझ नहीं आती कि भाई कौन सी कमेटी होगी, क्या बात करेंगे, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर ये दे दिया कि भाई खोलो। अब ये तो ना तीये पांचे वाली बात है ना। अब वो आएंगे, अब पता नहीं किससे बात करेंगे, या मोदी साहब से बात करेंगे, या पटेल साहब से बात करेंगे, डल्लेवाल साहब से बात करेंगे। बट पॉइंट ये है कि हमारा हक ये है कि हम दिल्ली तो जा सकते हैं ना, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से। अब वो कमेटी आके भाई कैसे जाओगे तुम। अच्छा, फिर एक देखो, मैंने वो ऑर्डर पढ़ा नहीं है, एक एनडीटीवी का रिपोर्टर था, उसने इंटरव्यू ली, तो वो कह रहे कि फेस्ड आउट डॉक्टर से आराम से करेंगे। हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आप ये देखें कि आखिर कैसे और किस तरीके से जो है इसे खोला जा सके, इन बॉर्डर्स को, और खास करके जनता के लिए कुछ पोर्शन अगर खोल सके। नहीं, फेस्ड आउट क्या होता है, मतलब खोलना है तो खोल दो। इफ़ यू वांट टू ओपन इट, यू ओपन इट। हम भी आ जाएंगे, हम भी हाथ जोड़ के विनती करके शांतिप्रिय तरीके से हिंदुस्तान के कानून के साथ आएंगे। हमने कुछ नहीं करना। जो ठप्पा हमारे पे लगाए हुए खालिस्तानी हैं, ये आग लगा देंगे, फिर हम ऐसे नहीं हैं। आज भी तो आए हैं। हमने जिस दिन कॉल दी ना जी कि भाई दिल्ली जाना है,
इतने 50,000 बंदे, लाख बंदा लेके जावांगे। वो तो 13 फरवरी की बात कर रहे थे। अभी आप जब नहीं, कॉल देंगे ओ आप कह रहे हैं। नहीं, जिस दिन ऐसे हो गया कि भाई ठीक, देखो हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर करते हैं, हम आदर करते हैं उसका, हाई कोर्ट का ऑर्डर करते हैं। जब उन्होंने बोला भाई जाओ, ये तो लाख बंदा लेके जाओगे जी। अभी जाहिर सी बात है, और बीच में लोगों की अपनी हार्वेस्टिंग साइकिल भी चल रही थी। कुछ लोग रोटेट हो रहे थे, कुछ लोग परमानेंटली बैठे हुए थे। लेकिन ये किसान संगठन कह रहे हैं कि जब भी बैरिकेड्स खुलेंगे वो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों को लेकर कूच करेंगे दिल्ली की ओर में। बड़ा साहब, एक आपसे सवाल आखिरी पूछना चाहूँगी मैं, क्योंकि आप जैसे BKU शहीद भगत सिंह के को आप नेतृत्व करते हैं, जो दूसरे किसान संगठन हैं, जो BKU है या SKM, जो मेन आउटफिट आप लोग तो SKM नॉन पॉलिटिकल वाले भी हैं इसमें, वो किसान संगठनों के साथ में क्या अभी कुछ नए सिरे से कोई बातचीत हो रही है, कुछ समन्वय हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है? देखिए, आप किसान संगठनों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। किसानों ने अपनी लड़ाई लड़नी है, वो कोई भी लड़े, चाहे किसान मजदूर मोर्चा लड़े, SKM नॉन पॉलिटिकल लड़े, SKM लड़े। किसानों का क्या होता है, किसान सबके साथ चलते हैं। और इस आंदोलन के अंदर भी 13 तारीख को भी बड़ी संख्या के अंदर खनौरी, रत्नपुरा और शंभू बॉर्डर पर लाखों किसान थे। वैसे ही 21 तारीख को थे, वैसे ही जब 100 दिन पूरे किए वैसे थे। किसान ने देखना है भी लड़ाई कौन लड़ रहा है, और उन्होंने सबके साथ जाना है। जथेबंदियां एक अलग अलग कॉल देती हैं, एक लोगों को जागरूक करती हैं, और वो काम आज की डेट में किसान मजदूर मोर्चा और SKM नॉन पॉलिटिकल कर रहा है। और पूरे देश के किसान और पूरा मीडिया, पूरी आज तक अपनी जो आवाज़ है संसद तक इस आंदोलन की पहुंची, और पूरे देश के अंदर जहां मौके की सरकार को बड़ी संख्या में रूरल एरिया के अंदर मुँह की खानी पड़ी, ये हमारे आंदोलन का, जो चल रहे आंदोलन का ही कारण था। और इस समय सभी सारा किसान, पूरे देश के किसान को आस है कि इस आंदोलन के रिजल्ट निकलेंगे। पहले हम लड़ाई लड़ते थे, हमारे खिलाफ कोई कानून बनाया और उस कानून को रद्द कराने के लिए लड़ाई लड़ी गई। लेकिन जो ये लड़ाई है प्राप्ति की लड़ाई, आर्थिक तंगी की लड़ाई है, जो हमारे हक हैं नए कानून बनवाने की लड़ाई है। हमने अपने हक के लिए, यार देश का पूरा किसान समझ चुका है, जो पूरा किसान है। आंदोलन का मतलब क्या होता है? आंदोलन का मतलब होता है जो आंदोलन किसानों ने, किसी वर्ग ने किया, अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, DC तक, या स्टेट लेवल पे है, CM तक, अगर नेशनल लेवल पे किया तो प्रधानमंत्री तक, वो आंदोलन हमारा कामयाब। पीछे अपना सेंटर के 4 मिनिस्टरों ने भी हमारे साथ बातचीत की। आज भी संसद के अंदर भी विपक्ष वालों ने भी उस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में लिया, और आज संसद के बीच में भी हमारे आंदोलन की गूंज है। इसलिए आंदोलन हमारा सफल, और किसानों को आस है। आंदोलन का चिराग जो है पूरी तरीके से अभी भी ज्वलित है। एक आखिरी सवाल सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मंजीत सिंह है। मंजीत सिंह जी हैं। मंजीत सिंह जी, आप ये बताइए कि जो बजट पास अभी हुआ है एक दिन पहले, निर्मला सीतारमण ने, मोदी 3.0 का पहला बजट है, उसमें कोई संकेत मिले कि किसानों को रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है, MSP ऑन क्रॉप्स की बात की गई, कुछ लगता है कि कुछ भला हुआ किसानों का? ये मेरे ख्याल से जो अनाउंसमेंट अभी बजट में हुई है किसानों के बारे में, पहली बात तो इनके पास लेने देने को कुछ है नहीं। अगर कोई अनाउंसमेंट होगी तो वो ऐसी होगी जैसे 2 करोड़ रोज़गार, जैसे 15 लाख की अनाउंसमेंट। ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं जैसे ये बड़े बड़े हरियाणा में होर्डिंग लगाते हैं कि MSP के ऊपर किसान की फसल खरीदी जाएगी, बट वो खरीदी नहीं जाती। होर्डिंग लगाते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, आप शुरू में कहा था कि पहले असली आंदोलन था, आंदोलन होता है। नहीं, असली आंदोलन नहीं बोला मैंने, कहा कि जो फर्स्ट आंदोलन हुआ था। मेरे सुनने में गलती हो सकती है। आंदोलन होता है, वो चाहे पहला हो चाहे वो हो, बट हम अब ये मानते हैं कि इस आंदोलन ने लोगों को जागरूक कर दिया। जहाँ कुछ पहले जागरूक थे, कुछ इस आंदोलन ने जागरूक कर दिया। जैसे जैसे आंदोलन लोगों के हकों के लिए लड़ते रहेंगे, लोग जागरूक होते रहेंगे, और आने वाले समय में जो ये लोग संसद के अंदर बैठकर सरकार सत्तासीन लोग हैं, अनाप शनाप बोल के लोगों को भरमाने का काम करते हैं, उस भ्रम से लोग बाहर आ रहे हैं, और जल्दी अपने हकों के लिए जागरूक होकर दिल्ली की दरवाजे के ऊपर अपने हक मांगने आएंगे जल्दी। जो बजट वाली बात है उसमें हम कहना चाहेंगे, एक बात जोड़ना चाहेंगे, हमारा जो खेती का रोजगार देती है खेती देश के लोगों को, वो 46% है। जो वर्ग 46% लोगों को रोजगार देता है, और बजट में हमें कितना हिस्सा? सिर्फ 3%।
तो वो वर्ग कैसे ग्रोथ करेगा। और इसका मतलब है उस वर्ग की तरफ ख्याल नहीं किया जा रहा कि हमारे देश की 46% पब्लिक को जो रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, 70 करोड़ की आबादी उन लोगों की है। अगर उन लोगों के लिए 3% बजट में हिस्सा रखा जाएगा, रिसर्च के ऊपर इतनी फसलें हैं, इतनी साइंटिस्टों की ज़रूरत है, 1 रुपया भी, नया रुपया भी पूरे देश के अंदर इस बजट के अंदर नहीं रखा गया है। कहने का मतलब है ये लोग खेती को बर्बाद करना चाहते हैं तरीके से, और पूरे देश के लोगों को और पूरे किसान जो लोग हैं उनको कारपोरेट का नौकर बनाना चाहते हैं। लेकिन हम डिमांड करते हैं अगर बजट के अंदर हमारा जहाँ 46% हम देश को रोजगार देते हैं और देश के निर्माण में हम अपना योगदान पाते हैं, वहीं बजट के अंदर अगर 46% एक बार में नहीं कर सकता, हर साल इनको 5-10% बढ़ाकर इस बजट को बराबर हिस्सेदारी देनी चाहिए। अगर सिर्फ 1% लोगों के लिए ही बजट में ख्याल रखा जाएगा, वो 1% लोग तो आज कहाँ से कहाँ चले गए हैं। अगर इस 70 करोड़ की आबादी 70% की आबादी के बारे में ख्याल करेंगे और उस 70% की आबादी को सिर्फ 3% बजट का हिस्सा दिया जाएगा, वो भी जो इनके जो जितना हिस्सा है वो भी क्या है, जो अदारे बनाए हुए हैं सरकारी, वो उन मुलाजमों की तनख्वाह है, नया कुछ नहीं है। इसलिए हम अपने इस बजट के अंदर भी आने वाले समय में जितनी हमारी हिस्सेदारी है उसके लिए भी हम अपनी लड़ाई जारी रखें। थैंक यू सो मच। तो ये आपने सुनी अलग अलग जो है लीडर्स और नुमाइंदों की आवाज़, और निश्चित रूप से किसानों के जो मुद्दे हैं और उनका ये कहना है कि उनकी हक की लड़ाई है। जो किसान दूसरों की थाली में खाना रख रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अब इस आंदोलन में वो क्रिमिनल लॉज, नए क्रिमिनल लॉज के खिलाफ भी जो है अब वो आंदोलन करना चाह रहे हैं। किसान एक ऐसा कम्युनिटी है जो लगातार पंजाब हरियाणा के किसानों को देखे तो भारत में तमाम दूसरे मुद्दों पर भी ये आंदोलन करने से पीछे नहीं रहते। कभी वो मणिपुर का भी मुद्दा था।